हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रश्नों के हल। तो जल्दी चलिए और बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, वह अंक x जिसके लिए संख्या ये जो आपके पास दी हुई है इसमें 3 से विभाज्य किया जाता है। तो ये जो x यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, इसका आंसर आपके पास क्या होगा। ऑप्शन आपके पास हम फटाफट यहाँ दिखा दे रहे हैं, 9, 7, 4 और 3। जल्दी से आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। और नहीं बनता है यदि, तो देखिए हम इसको हल करके आपको बताते हैं। संख्या आपके पास यहाँ पर क्या दी हुई है, 5 दी हुई है, x दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9, 3, x और ये 4। चलिए इन सबको हम यहाँ पर सबसे ऑप्शन लगा करके देखते हैं। सबसे पहली बात, 3 से कब डिवाइड होता है, जब सभी संख्याओं का योग 3 से क्या हो आपके पास विभाजित हो। तो चलिए हम यहाँ पर 7 लेकर देखते हैं, जो कि इसका आंसर है। कैसे आएगा देखिए, 5 है ना, इस x की जगह कितना ले लिया मैंने, 7, फिर 7, 9, 3 है, फिर ये x की जगह भी कितना लिया, 7 और ये 4। इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर देख लीजिए, 7, 8, 7 और 4 कितने हो जाएंगे आपके पास, 11, 12, 13, 14, 14 और 9 हो जाएंगे 23, 23 और 7 आपके पास हो जाएंगे कितने, 30, 30 और 7 37, 37 और 5 कितने हो गए, 42। देखिए 42 में 3 से भाग जाता है क्या, 3 एकम 3, ये आपके पास 42 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। मतलब सही ऑप्शन क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 7। सारे ऑप्शन हम धर कर नहीं बता सकते यहाँ पर, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप जो योग कर ले और योग के बाद जो भी उसका आंसर आ रहा होगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए आप। क्या है ये प्रश्न आपके पास यहाँ, कि 7 की घात 19 से एक कम संख्या किससे विभाजित है। मतलब ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आपके पास, 7 की पावर 7 की घात 19, ठीक है ना, और इसमें से क्या है एक कम, ये वाला जो दिया हुआ है ये किससे विभाजित होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है आपके पास, 19 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ 6 दिया हुआ है। तो इसमें से आपको ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। यदि आप जानते हैं तो आंसर हमें तुरंत दें, फटाफट दें, ठीक है। अब देखिए चलो इसको हल करते हैं। यदि आपके पास 7 की घात 19 है, ठीक है, कितना है, 7 की घात 19 है, पूर्ण रूप से कब विभाज्य हो जाएगी ये जो 19 वाली घात है, इसको यदि आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा इकाई का अंक ज्ञात करने वाला, तो उसमें आपको पता होगा कि ये 19 में यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 चौक 16, 17, 18, 19, 3 शेष बचेंगे। और ये जो शेष बचता है वही क्या हो जाता है, 7 की पावर यहाँ पर 3 हो जाता है, ठीक है ना। अर्थात 7 की घात कितनी हो गई आपके पास, 3 हो गई। अब 7 की घात 3 हो गई तो मतलब ये 7 से तो क्या है, डिवाइड है, ठीक है ना। 7 की पावर 19 किससे, 7 से डिवाइड है, तो 7 से डिवाइड है तो 7 से डिवाइड हो जाएगी, 7 21 और 700, 7 7 49 से भी डिवाइड हो जाएगी। 6 से ये क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पर जो है नहीं होगी, ठीक है ना। और यही हमसे पूछा भी है, ठीक है ना, 7 की घात 19 से एक कम संख्या किससे विभाजित है। मतलब 7 वाले ज्ञात नहीं करना है, एक कम ज्ञात करना है। तो 7 की पावर 19 माइनस 1, ठीक है ना, किससे विभाजित होगी आपके पास, ये 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर आपके पास ये दी हुई है, यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है। ये श्रेणी जो दी गई है इसमें आपसे पूछा है कि यहाँ पर 3 धन 5 है ना, 3 धन 2 ऋण 5, 3 धन 2 ऋण 5, 3 धन 2 ऋण 5 का 50 पदों तक का योग कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यदि हम यहाँ से इसको देखें तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, कितना दिया, 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 दिया, जो भी दिया हुआ है। तो इसको हल कैसे करेंगे, 50 पदों का हमको यहाँ पर योग ज्ञात करना है। तो देखिए हम यदि हम इस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 धन 2 धन ऋण 5 धन 3 धन 2 ऋण 5 धन 3 धन 2 ऋण 5। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये एक जैसे जो भी आएंगे है ना, वो सब क्या होते जाएंगे आपके पास यहाँ पर, कैंसिल होते जाएंगे, ठीक है ना, एक जैसे पद आएंगे चूंकि ये। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपके पास, 3 पदों का योग, यहाँ पर देखो 0 आ रहा है कि नहीं, 3 3 6 और 3 3 आपके पास 9 हो गए, ठीक है ना। फिर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर आखिरी के, देखो 5 5 10 5 3 15 -15 और बीच के 2
और 2 4 हो गए आपके पास, और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास ये 6, ये प्लस के 6, 9 और 6 कितने हो गए 15, माइनस 15 मतलब 0। तो 3 पदों का योग कितना आ रहा है यहाँ पर 0 आ रहा है। हमको कितने निकालने हैं इसमें 50 पद निकालने हैं। ठीक है, 3 पदों का योग 0 है, हमें 50 निकालने हैं, मतलब कि 48 जो आएंगे, है ना, 48 पद। ठीक है, 3 से हो जाता है विभाजित, 3 एकम 3 और 3 18, मतलब कि 48 पद तो क्या हो जाएंगे इसके आपके पास 0 हो ही जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो 2 पद कौन से बच जाएंगे, 50 पद लेंगे हम तो 3 धन 2 बचेगा, मतलब इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा 3 और 2 आपके पास 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, देखिए यहाँ से प्रश्न ये है कि यदि आपके पास यहाँ पर कोई संख्या दी हुई हो, किस तरीके से कि 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके सामने ऑप्शन रहे। तो देखिए इसके लिए ये प्राकृत संख्या है, इनका सीधा सीधा से एक फार्मूला होता है आपके पास, n+1 अपॉन में कितना आ जाता है 2। तो n मतलब कितना मानेंगे, यहाँ तक दिया हुआ है 100, तो ये हो जाएगा 100, है ना, और 100+1 मतलब कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, बटे में जाएगा 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और ये 0। अब 101 में जब हम 50 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, जब हम 101 में किसका गुणा करेंगे 50 का, तो 0, 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5, 5050। तो बी वाला ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 10 बराबर से 55 हो, तो 11 धन 12 धन 13 धन आगे 20 तक ये सब किसके बराबर में होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप इसको समझेंगे तो वाकई में आपको है ना मज़े आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करने के लिए करके देखते हैं कि किस तरीके से आपके पास ये हल होगा। ऑप्शन आपके पास ये दिए हुए हैं, यदि आपको पता है तो आप इसमें से अपना जवाब दें। देखिए दिया गया, क्या दिया है उन्होंने आपके पास, 1 धन 2 धन 3 धन डैश 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 धन 10 बराबर से कितना दिया उन्होंने आपको यहाँ से 55 दिया हुआ है। ठीक है ना, अब हम इसके दोनों पक्षों में क्या कर दें 10 10 यदि हम जोड़ दें, तो ये 1 में क्या कर दें हम धन के 10 कर दें, धन 2 में भी कितना कर दें हम 10 कर दें। ठीक है ना, ऐसे ही हम आगे तक चले जाएंगे। ठीक है, बराबर डैश 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 डैश, यहाँ आखिरी में क्या हो जाएगा आपके पास, फिर 3 धन 10 आएगा, 4 धन 10 आएगा, इस तरीके से। और इधर क्या हो जाएगा 55 धन 10, और ये 10 10, 1 में 10 आया, 2 में 10 आया, 3 में 10 है, 10 कितनी बार आएगा 10 बार आएगा, तो यहाँ 10 का क्या कर देंगे हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 10 और 1 कितना हो गया 11, 10 और 2 कितना हो गया 12, ऐसे ही आगे और हो जाएगा 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, ऐसे ही आखिरी में हो जाएगा आपके पास कितना है यहाँ पर 20। और यहाँ इन सब का गुणा होगा 10 धाम 100, 100 का 50 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 100 का जो है 55 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ 155। ठीक है, तो 155 हो जाएगा इसका आपके पास क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या 155। चलिए ये था आज का हमारा पूरा, कैसा लगा आपको वीडियो हमें बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।